ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात पाकिस्तान की। कंगाल पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल फजीहत हो गई है। दुनिया भर से निवेश बुलाना पाकिस्तान के लिए अब सिरदर्द बन गया है। अरबों डॉलर के खजाने को दुनिया के सामने ला रहा है पाकिस्तान। खजाने वाली जमीन के लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान और साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पाक का विरोध किया जा रहा है। खजाने वाली जमीन के लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ऐसे में यहाँ पर भी मुश्किलें जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार की बढ़ चुकी है। पाकिस्तान जो कि आए दिन किसी न किसी मसले में फंसा ही रहता है। मसले ऐसे जिसकी खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ताल्लुक इनका न केवल इनके देश से ही जुड़ा होता है बल्कि विदेशों से भी जुड़ा होता है। और ऐसे में अब एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत हो चुकी है। यहाँ पर कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन वो उम्मीद जो है उस पर भी अब साया जो है वो मंडराने लगा है खतरे का। दुनिया भर से निवेश बुलाना पाकिस्तान के लिए जितनी बड़ी कामयाबी लग रही है, असल में उतना ही बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। दरअसल जिन जमीनों के नीचे खजाना दबा है, जैसे बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उन्हीं जमीनों के लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहाँ के लोगों को लग रहा है कि उनकी ज़मीनें तो लूटी जा रही हैं, लेकिन हिस्सेदारी में वो पीछे छूट रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने खनिज बेचने की तैयारी तो कर ली, लेकिन उन्हें निकालने से पहले ही विरोध की दीवार खड़ी हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान खनिज निवेश फोरम 2025 का खूब शोर हुआ, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान अब अपनी मिट्टी के नीचे छुपे अरबों डॉलर के खजाने को दुनिया के सामने लाने जा रहा है। मंच से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि अब देश को किसी कर्ज देने वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारी खदानें हमारी ताकत बनेंगी। इस फोरम में अमेरिका, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों से आए 300 से ज्यादा निवेशकों ने हिस्सा लिया। डील्स हुई, वादे किए गए और इसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर बताया गया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन खदानों को वाकई खोद पाएगा, और खदानें खोद भी ली गई तो क्या वाकई में इतना बड़ा खजाना इनके नीचे होगा जिससे इनकी गरीबी, इनकी कंगाली खत्म हो सके और जो कर्ज में डूबे बैठे हैं ये कर्ज वो उतार पाएं और साथ ही साथ निवेश जो है वो दूसरी कंट्रीज का करा पाएं। फिलहाल तो ये गलत नहीं होगा कहना कि ये हसीन सपने जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो सपने पाकिस्तान की जनता को दिखाए जा रहे हैं उनके प्रधानमंत्री द्वारा ये कितने सच होते हैं। पाकिस्तान की अब ये इंटरनेशनल फजीहत हो चुकी है, बेइज्जती हो चुकी है। दुनिया भर से निवेश बुलाना पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। पाकिस्तान ने अपने खजानों पर दुनिया की नजरें टिकवा ली हैं और अब पाकिस्तान खनिज निवेश फोरम 2025 का खूब शोर हुआ। सऊदी और चीन जैसे देशों से आए 300 से ज़्यादा निवेशकों ने इसमें हिस्सा लिया था। सऊदी, अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज देशों से पाक की डील पक्की भी हुई थी, सपने भी दिखाए गए थे, बड़ी बड़ी बातें भी कही गई थी। अपनी मिट्टी के नीचे छुपे अरबों डॉलर के खजाने को दुनिया के सामने ला रहा है पाकिस्तान। खजाने वाली ज़मीन के लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो एक बड़ा चैलेंज इनके सामने खड़ा हो चुका है। बलूचिस्तान, गिलगित और साथ ही साथ बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाक का विरोध किया जा रहा है। पीओके के लोगों में भी पाक के खिलाफ गुस्सा पहले से ही है और अब ये गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सोचिए ज़रा, 300 निवेशक इसमें थे कार्यक्रम में, जहां पर बड़ी बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े सपने जो हैं वो दिखाए गए और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होने वाली थी इस ज़मीन, जिसके नीचे अरबों डॉलर का खजाना दबा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो खजाना, जिसको लेकर पहले से ही तमाम वादे कर दिए गए, जिसको लेकर पहले से ही बड़े बड़े सपने देख भी लिए गए और दिखा भी दिए गए, लेकिन अब अफसोस की बात यह कि इन्हीं के लोगों ने आवाज़ इन्हीं के खिलाफ उठा दी है कि हमारी ज़मीनें हमसे हड़पी जा रही हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे शहबाज शरीफ? और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही बलूच समर्थक नवीद शेख जी हमारे साथ हैं। शेख साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान इन दिनों हसीन सपने देख रहा है। हकीकत तो खैर जो है वो सभी को दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान सपनों की दुनिया में है और सपने इतने हसीन वो खुद तो देख ही रहा है, साथ ही साथ इन सपनों की दुनिया में दूसरे लोगों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ज़मीनें ऐसे कुछ जिनके नीचे अरबों का खजाना दबा हुआ है, इसको लेकर पहले से ही डील तय कर ली गई। तमाम वादे जो हैं वो 300 निवेशकों से कर दिए गए और भरे मंच से जो है ऐलान कर दिया गया कि पूरी तरीके से ये ज़मीनें हमारे लिए गेम चेंजर साबित होंगी। जिस तरीके से गेम चेंजर ज़मीन साबित होने वाली थी, अब उस पर संकट जो है संजय सर
मंडरा रहा है, वहीं के जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कि आप लोग हमारी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं हमसे। नहीं, बिल्कुल पिंकी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। इस समय में जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जिस प्रकार से काम हो रहा है पाकिस्तान में, आज नवेद जी भी हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं कि आप शो पे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, पाकिस्तान को ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज उनके पास रिसोर्स है, उनके पास एक खनिज है, सामान है, सोना, कोयला, तांबा, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, दुनिया भर का ऑयल, गैस, हर तरह का सामान वहां पर है, पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इस कभी उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख के सोचा? जो पाकिस्तान के आज नेता हैं, जो कभी उनकी आवाम के बारे में उन्होंने सोचा है? आज अगर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनवा इलाके में या पीओके में इस तरह की गड़बड़ हो रही है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? वहां के जो आका हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की बात कभी सोची नहीं। आज बलूचिस्तान में इतना आप रिसोर्स निकाल रहे हो, चाइना को माइनिंग की राइट्स दिए हुए, और बाकी देशों को 300 रेप जो आए हुए वहां पर 8-9 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में हुई है, तो उसका क्या बलूचिस्तान की आम आदमी को मिलेगा? आज बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ की सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन आम जनता अभी भी गरीब की गरीब। क्या वहाँ पे तालीम हो रही है? क्या वहाँ की इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है? वहाँ की ह्यूमन राइट्स हैं? किसी को भी आके उठा के ले जाते हैं, 5,000 लोग गायब हो गए और उनका कोई अता पता नहीं रहता है। 12 दिन से वहां पर कोयटा में धरने में बैठे हुए लोग, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई बात नहीं सुनता है, तब ये बात है, मजबूरी में इंसान हथियार उठाता है, मजबूरी अपने हक की डिमांड करता है। और ये शायद पाकिस्तान ने कभी बातचीत की बात नहीं की, उन्होंने सीधा ही कहा भैया हम ताकत के जोर पे इनको दबा देंगे, सेना को भेजेंगे, हेलीकॉप्टर से बम्बार्डमेंट करेंगे, आर्टिलरी से बम्बार्डमेंट करेंगे, लोगों को उठा लेंगे, जो विरोध करेगा उसका जवान बंद कर देंगे, उसको गायब कर देंगे। तो फिर इस तरह से नहीं होता। ये तो वो जो बांग्लादेश में इन्होंने गलती की थी, वही गलती आज बलूचिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत, मैं ये चाहता था कि अगर ये बातचीत करें, कुछ आम लोगों की बातचीत सुने और उनकी परेशानियों को समझें, तब शायद इस चीज का हल निकला। हालांकि अभी नवाज शरीफ ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन क्या बातचीत करेंगे, कितनी बातचीत करेंगे? आज जब जी बिल्कुल 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 संजय सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और स्थिति जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से देखी भी जा रही है। तरीका शायद समझ में आता नहीं है पाकिस्तान को, सरकार को, कि किस तरीके से आवाम को अपनी बातों में लेना है, और यही खामी जो है वो बड़ा नुकसान कर जाती है। इरशाद अहमद जी, डॉक्टर इरशाद अहमद जी PML के नेता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। आपने अभी अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही के साथ मुस्कुराहट बहुत बड़ी सी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। तो चलिए, पाकिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान पर बात हो रही है, तो अब सवाल आप ही से ले लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं शेख साहब के साथ जाना चाहूंगी। पाकिस्तान ने मुनेरी लाल के हसीन सपने तो देख लिए, लेकिन इन सपनों को साकार कैसे करेंगे? मैं बहुत शुक्रिया। मैंने आपको, मेरी मुस्कुराहट हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रहती है, खुदा नहीं, बहुत अच्छी लगती है आपकी मुस्कुराहट। हम चाहते ही हैं कि आप भी हमारे साथ मुस्कुराते रहें, लेकिन आप, हिंदुस्तान हमारे साथ मुस्कुराता नहीं है। और दूसरी बात, क्या बात कर रहे हैं आप? संजय सर को देखिए, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि हम मुस्कुराते नहीं है पाकिस्तान की बात पे? देखिए शेख साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए, आप मुझे पूरा सुनिए प्लीज। देखिए, अभी बात कर रहे थे आपके पैनलिस्ट के जी, बलूचिस्तान में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। आपको पहले तो एक बात बताऊं, अर्ज करूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान समझेगा नहीं कभी भी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, दहशतगर्द को प्यार से नहीं समझाना होता, दहशतगर्द की जुबान कुछ और होती है। आज जो हमारे बलूची भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके साथ मेरे वजीर आजम भी गए, मेरे आर्मी चीफ भी गए, तमाम लोगों ने एक ग्रुप की शक्ल में अपने भाइयों को बताने की, समझाने की कोशिश की, और तकरीबन वो नॉर्मल हो गया सारा मामला। जो आप चाहते थे कि बलूचिस्तान में लड़ाई हो जाए और फसाद हो जाए और मेरा बलूचिस्तान जल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज में आज तक कामयाब नहीं हो सके। देखिए, आपने क्या कुछ कहा था कि बलूचिस्तान मुझसे अलहदा हो जाएगा। मेरा दिल मेरे से कैसे निकाल सकते हैं आप? कैसे बलूचिस्तान को आप अलहदा करवा सकते हैं? हाँ, आपके दहशतगर्द जरूर अलहदा हो गए बलूचिस्तान से,
एक एक को पकड़ पकड़ के हम हैंग करेंगे और इन